सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स छूट, तेलंगाना हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन की फीस से मुस्तस्ना करार दिया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ये बात बताई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जियो 41 के तहत मुतारिफ करदा ईवी पॉलिसी पर कल से नाफिज अमल होगी। उन्होंने मजीद कहा कि ये पॉलिसी जो साल 2026 तक नाफिज रहेगी और इसके तहत मोटरसाइकिलों, ऑटो और ट्रांसपोर्ट बसों के लिए 100% टैक्स छूट रहेगी। रियासती वज़ीर ने यह भी कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों शहरों में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। पूनम प्रभाकर ने आवाम पर जोर दिया कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर तवज्जो दें। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक 5 साल लड़के को एक नामालूम शख्स ने अगवा कर लिया, जिसे बाद में बोईगुड़ा से बाजियाब करा लिया गया। रेलवे पुलिस के फौरी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र बिलाखिर बच्चे को बहिफाजत बचा लिया गया और उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। इस वाक़े का इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब निजामाबाद के रहने वाले अनिल कुमार अपने बेटे के साथ सफर के बाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। देर से पहुंचने की वजह से उन्होंने रात स्टेशन पर ही गुजारी। अगली सुबह जब अनिल कुमार बेदार हुआ तो उसने देखा कि उसका बेटा लापता है। घबराकर उसने फौरी तौर पर सिकंदराबाद रेलवे पुलिस को इसकी इत्तला दी। रेलवे पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए करीब में लगे सीसीटीवी फुटेज का जायजा लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और वो एक शख्स की शिनाख्त करने में कामयाब रहे जो बच्चे को स्टेशन से ले जा रहा था। मजीद तफ्तीश के बाद पुलिस ने अगवाकार की हरकत का सुराग लगाया, जिसकी वजह से वो सिकंदराबाद के करीब वाक़े इलाके बोईगुड़ा पहुंचे, जहां बच्चे को बाजियाब करा लिया गया और शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नामालूम अफराद ने एक नौमौलूद बच्चे को सड़क के किनारे छोड़कर चले गए। ये दिल लहलाने वाला वाक़या इतवार को शहर के सुराराम पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सुराराम पुलिस स्टेशन हुदूद में विश्वकर्मा कॉलोनी में एक नामालूम शख्स ने एक नौज़ायदा बच्चे को कंबल में डालकर चले गए। वहाँ से गुजरने वाले मुकामी लोगों ने कंबल में बच्चे को देखा और पुलिस को इसकी इत्तला दी। ताहम पुलिस के आने में ताखीर की वजह से मुकामी लोग सर्दी से ठिठुर रहे बच्चे को इलाज के लिए मल्लारेड्डी अस्पताल ले गए। बाद पुलिस को इस वाक़े से वाकिफ करवाया गया। पुलिस नौज़ायदा बच्चे के असल माँ बाप की तलाश में है मसरूफ। मरकज़ी वज़ीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने मूसा नदी के आबगीर इलाकों में क़याम पजीर अफराद के साथ रहने से मुतालिक वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हुए एक मुताशरा के मकान में शब बसरी की। इस प्रोग्राम में रियासती हुकूमत की जानिब से मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के सबब बेदखली के खतरे का सामना करने वाले कच्ची आबादियों में रहने वालों के साथ इधार एकजहती के लिए मूसा के आबगीर इलाकों में रात गुजारना शामिल था। अंबरपेट के तुलसीराम नगर की कच्ची आबादी में ए शंकरम्मा के मकान में किशन रेड्डी ने शब बसरी की। उन्होंने इस दौरान मुकामी अफराद से बातचीत की और उनकी मुश्किलात से वाकिफियत हासिल की। शंकरम्मा का खानदान इस इलाके के कई अफराद की तरह कई दहाइयों से यहाँ मुकीम है, लेकिन अब उन्हें अपना घर खोने की गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मणिपुर में हालात मुसलसल कशीदा हो रहे हैं। इतवार के रोज मणिपुर की सूरत हाल के पेश नजर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के अपने तयशुदा रैलियां मनसूख करके दिल्ली वापस हो गए। दूसरी जानिब CRPF के डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल को फौरी तौर पर मणिपुर रवाना कर दिया गया। जराये के मुताबिक ये कदम रियासत की खराब अमन अमान की सूरत हाल और बढ़ती हुई तशद्दुद की सरगर्मियों के बाद उठाया गया है। मणिपुर के जरीबाम और पेराजोल अजला में इतवार को इंटरनेट और मोबाइल डेटा मुअत्तल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक मैती और कोकी बरादरियों के दरमियान नस्ली तनाज़े के बाइस कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। लिसानियात के सदर नशीन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने आज मरकजी दफ्तर बंजारहिल्स रोड नंबर 12 पर मुनक्किदा शरई मसाइल नशिस्त के दौरान पूछे गए सवालात का शरई रहनुमाई करते हुए बतलाया कि दीन इस्लाम ने सुलह रहमी और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का दर्स दिया है और इस सिलसिले में सगे और सौतेले की कोई तफरीक नहीं, बल्कि किसी भी निस्बत से बनने वाली रिश्तों को निभाने और उनसे अखलाक से पेश आने का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ
और माँ बाप के साथ भलाई करो और रिश्तेदारों, यतीमों और मोहताजों से और नज़दीकी हमसाए और अजनबी पड़ोसी और हम मजलिस और मुसाफिर से और जिनके तमाम मालिक हो चुके हैं उनसे नेकी किया करो। यहाँ अल्लाह सुब्हान तआला ने अपनी इबादत के साथ माँ बाप से सलूक व एहसान करने का हुक्म दिया और उसके फ़ौरन बाद रिश्तेदारों से भी हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। रिश्तेदारों के हुकूक व फ़दाइल के मामले में वालिदैन के बाद सबसे ज़्यादा हक बहन भाई का है। बहनों और बेटियों से हुस्न सलूक के बारे में तो अल्लाह के रसूल ने खुसूसी ताकीद फरमाई है और इसका अजर बयान किया है। हैदराबाद के इलाके मीरपेट के BN रेड्डी नगर में हफ्ते की देर रात एक मंदिर से 3 मूर्तियों की लापता होने के बाद कशीदगी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक हफ्ते की रात BN रेड्डी नगर फेस 1 में वाक़े मंदिर के करीब एक अय्यप्पा दीक्षा पूजा का इनेकाद किया गया। पूजा के बाद अकीदतमंद मंदिर के अहाते में सो गए। इतवार की सुबह अकीदतमंदों ने देखा कि मंदिर से 3 मूर्तियां गायब हैं। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। खबर फैलते ही मौके पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। पुलिस ने इलाके में किसी भी बदआमनी को फैलने से रोकने के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी। तेलंगाना हुकूमत ने मिडमानेर रिजर्वायर प्रोजेक्ट के तहत बेघर होने वाले ख़ानदानों के लिए इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत 4696 मकानात अलाट किए हैं। राजन्ना सिलसिला के ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत 10,683 ख़ानदानों के लिए R&R पैकेज के तहत 12 मवादियात बशमूल बस्तियों में मकानात फराहम किए गए। उनमें से 5,987 इस्तेफादा कुनंदगान ने मकानात तामीर करवाए थे और बाकी 4,696 ख़ानदानों ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की मंजूरी के लिए अपील की थी। राजन्ना सिलसिला कलेक्टर ने इस दरख्वास्त को तेलंगाना हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को भेजा था। कॉरपोरेशन ने तजवीज़ को मंजूरी के लिए हुकूमत को भेज दिया। इस तजवीज़ पर गौर करते हुए हुकूमत ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत 4,696 ख़ानदानों को मकानात मंजूर करने का GO किया जारी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मुबैना तौर पर अपने दूसरे बेटे मुजतबा खामनाई को अपना जानशीन मुंतखब कर लिया। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक ये ऐलान इंतहाई खुफिया तौर पर किया गया। 85 साला खामनाई जो तवील अरसे से सेहत के मसाइल का सामना कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में ही सुप्रीम लीडर के ओहदे से सुबुकदोश होने की तैयारी कर रहे हैं ताकि इख्तिदार के मुंतकिल का अमल हमवार हो सके। बताया जाता है कि खामनाई ने 26 सितंबर को ईरान की असम्बली ऑफ एक्सपर्ट के 60 अरकान के साथ मुलाकात के दौरान अपने बेटे मुजतबा को जानशीन मुकर्रर किया। इजलास में खामनाई की तजवीज़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। ताहम असम्बली के अरकान को इस फैसले को खुफिया रखने की सख्त हिदायत दी गई क्योंकि ईरान के मौजूदा हालात और अवामी एहतजाज की वजह से ये ऐलान हसास करार दिया गया है। इतवार के अवलिन सातों में पटनचेरू के शांतिनगर में एक 80 साला खातून को चेन स्नैचरों ने निशाना बनाया और उसका मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खातून, जिसकी शनाख्त सोमा लक्ष्मी के तौर पर की गई है, अपने गांव से बाहर पूजा के लिए गई हुई थी कि मोटरसाइकिल पर कुछ चेन स्नैचरों ने उसका 4 तोला सोने का मंगलसूत्र छीनकर मौके से फरार हो गए। इस वाक़े की शिकायत मुताशरा खातून ने मुकामी पुलिस स्टेशन में की, जिसके बाद पुलिस ने जाए वक़ूअ का दौरा किया और इलाके से CCTV फुटेज का पता लगाकर चेन स्नैचरों की शनाख्त कर रही है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की क़यामगाह पर बमबारी की गई। नेतन्याहू के मकान पर 2 फ्लैश बमों से हमला किया गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर आग लग गई। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त नेतन्याहू और उनके अरकान ख़ानदान वहाँ मौजूद नहीं थे। हुकाम ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। तल अवीव के वज़ीर दिफा ने हमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। वाज़ेह है कि हिज़्बुल्लाह ने 1 माह कबल नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर ड्रोन से हमला किया गया था। अब नेतन्याहू के घर को दोबारा निशाना बनाए जाने के इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। तेलंगाना डायरेक्टोरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ने SSC पब्लिक इम्तिहानात मार्च साल 2025 के लिए फ़ीस की अदायगी के शेड्यूल पर नज़रसानी की, जिसमें मुताल्लिक़ा स्कूलों में फ़ीस अदा करने की आखिरी तारीख 28 नवंबर मुकर्रर की गई है। इससे कबल आखिरी तारीख 18 नवंबर थी। 50 रुपये लेट फ़ीस के साथ तलबा 10 नवंबर तक फ़ीस अदा कर सकते हैं, जबकि 200 रुपये लेट फ़ीस के साथ तलबा 19 दिसंबर तक फ़ीस अदा कर सकते हैं। इम्तिहान की फ़ीस 30 दिसंबर तक 500 रुपये लेट फ़ीस के साथ स्कूल में भी कबूल की जाएगी। ये शेड्यूल OSSC और वोकेशनल पब्लिक इम्तिहानात मार्च साल 2025 के लिए भी लागू है। तमाम मदामीन के लिए रेगुलर तलबा की फ़ीस 125 रुपये है, जबकि 3 मदामीन तक की फ़ीस 110 रुपये है। 125 रुपये की बाकायदा इम्तिहानी फ़ीस के अलावा पेशेवर उम्मीदवारों को 60 रुपये अदा करने होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट bse.telangana.gov.in पर राब्ता कर सकते हैं।
दिल्ली के वजीर कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी की आतिशी हुकूमत में काबीना के वजीर कैलाश गहलोत ने वजारत ओहदा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को खत लिखा। कैलाश गहलोत ने खत में लिखा, शीश महल जैसे बहुत से शर्मनाक और अजीब तनाज़ात हैं जो अब सबको शक में डाल रहे हैं कि क्या हम अब भी एक आम आदमी होने पर यकीन रखते हैं। अब ये वादे है कि अगर दिल्ली हुकूमत अपना ज़्यादातर तवज्जो कहाँ लगाती है, दिल्ली के लिए कोई हकीकी पेशरफ्त नहीं हो सकती। अगर वो मरकज़ से लड़ने में वक्त गुजारे तो मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। अदाकारा कस्तूरी शंकर को चेन्नई के एगमूर पुलिस स्टेशन से एक खुसूसी टीम ने तेलुगु कम्युनिटी के बारे में मुतनाज़ा रिमार्क्स के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में नारसिंगी में वाक़ उनकी फ्लैट पर अमल में आई। गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए साइबराबाद के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि चेन्नई पुलिस की टीम हफ्ते की शाम हैदराबाद पहुंची और तकरीबन 8:30 बजे अदाकारा को गिरफ्तार कर लिया गया। कस्तूरी शंकर पर BNS एक्ट साल 2023 की दफ़ा 191 और 192 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद अदाकारा को ट्रांजिट वारंट पर चेन्नई मुंतकिल किया जा रहा है। केरला में पुलिस ने एक गैर मामूली इक़दाम करते हुए एक गाड़ी के मालिक पर 2.5 लाख रुपए का भारी जुर्माना आयद किया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख कर दिया। ये कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई गई जब गाड़ी के मालिक ने एम्बुलेंस को रास्ता देने से इनकार किया जो किसी मरीज को हंगामी हालत में अस्पताल ले जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक एम्बुलेंस हंगामी हालत में थी और वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी था, लेकिन मज़कूरा गाड़ी ने रास्ता नहीं दिया जिसके नतीजे में मरीज की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया। पुलिस ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया और फौरी तौर पर गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न सिर्फ जुर्माना आयद किया बल्कि उसका लाइसेंस भी मनसूख कर दिया। रियासत के मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात में ग्रुप तरीन जायदादों पर तकर्रात के लिए 17 और 18 नवंबर को इम्तिहानात का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। पहले दिन 2 और दूसरे दिन 1 इम्तिहान का इनेकाद किया जा रहा है। 17 नवंबर को सुबह 10 बजे था दोपहर 12:30 बजे तक पेपर 1 और उसी दिन दोपहर 3 बजे था शाम 5:30 बजे पेपर 2 इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। 18 नवंबर को सुबह 10 बजे था दोपहर 12:30 बजे तक पेपर 3 इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रुप 3 इम्तिहानात के लिए रियासत भर में 1401 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। जुमला 5,36,000 उम्मीदवार इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने हादसात को कम करने के लिए कवायद को मजीद सख्त बनाया है। हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने पर अब 200 रुपए, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए जुर्माने का फैसला किया गया है। जुर्माने के साथ 35 रुपए सर्विस चार्जेस भी वसूल किए जाएंगे। स्पॉट चालान की सूरत में सर्विस चार्जेस से इस्तिस्ना रहेगा। इस सिलसिले में सिटी ट्रैफिक पुलिस सरबराह विश्व प्रसाद ने अहकाम जारी किए हैं। ट्रैफिक कवायद पर सख्ती से अमलावरी के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने की ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इसी दौरान ज़ेर इल्तिवा चालान को क्लियर करने पर भी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।